भाइयों से जुदा कर दिया। हाँ लखन भैया, मेरा दिल कहता है कि मेरे बाप और मेरी बहन को मारने वाला सिर्फ ये काली ही है। भैया अगर ये काली कातिल है तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। चलो थाने चलते हैं, इस बार इसके ही नाम रिपोर्ट लिखाएंगे। नहीं लखन नहीं, अब तेरा भाई उस कानून की चौखट पर नहीं जाएगा लखन। शिवराज प्रताप सिंह काली का बाप है। काली जितने भी गुनाह करता है उसका बाप उसके गुनाहों पर पर्दा डाल देता है। आज अब तेरा ये भाई जुर्म की दुनिया में जाएगा, अपने इस नाम राम को मिटाकर डाकू बादल सिंह के नाम से मशहूर होगा। और जब तक अपने बाप और अपनी बहन का बदला उस काली से नहीं चुका लूंगा तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। नहीं भैया, मैं आपको अकेला जाने नहीं दूंगा। नहीं लखन, अगर आपको कुछ हो गया तो भैया मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं आपको नहीं। हट जा तू, हट जा लखन, हट जा। हट जा लखन, तू मेरे पीछे हट जा। बंदूक मिल गई है लखन। कसम है अपने बाप और अपनी बहन की एक एक बूंद खून की। जब तक काली और शिवराज प्रताप सिंह को इस संसार से नहीं मिटा दूंगा तब तक मेरे बाप और बहन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। काली तो कब का जेल से छूट चुका, लेकिन अभी तक हवेली नहीं आया। आज उसके आने का इंतजार करते हैं। बेटे, अरे उस इंस्पेक्टर आइडिया ने कुछ कहा तो नहीं? अरे बस कराओ, उसके आदमी ने मेरे हाथ में हथकड़ी पहनाकर और लेकर चले गए। सिर्फ आप बैठ कर देखते रहे। वो भी पूछते हैं उसने कुछ कहा तो नहीं? उसके आदमी ने मुझको खंभे से बांधकर मेरी वो पिटाई किया। मुझसे तो कुछ कहा ही नहीं जाता। मेरा तो खून खोलता है कि उस साली इस पेट्रोल को भी सबक सिखा डाली। उसने तुझे खंभे से बंधवा कर मारा। बहुत बड़ा है हरामजादी ने, बहुत बड़ी भूल कर दी उसने। सुन मेरी बात को, और नहीं भूल सकता मैं उसकी नादानी। नहीं भूल सकता मैं उसकी नादानी और तेरी बेइज्जती की अब पूरा निशानी। उठा लाओ जा करके सुषमा को इस दम। इस पेट्रोल की लौंडिया को। हाँ बेटे हाँ,
क्योंकि तू तो अपने बाप के वसूल को अच्छी तरह जानता है। तेरे बाप का वसूल है खून का बदला खून और इज्जत का बदला उठा ला वो जा करके सुषमा को इस दम अब दिखाऊंगा उसको मैं ताकत करारी। हमारी बात को समझे बेटे। समझ में गया खेल सारा अभी जाता हूँ और इसकी बेटी को उठाकर आपके कदम में डालूंगा। तुम मेरे आने का इंतजार करो। मालिक काली गया है इस फटराइन के घर। हम इसके आने का इंतजार करते हैं। क्या बताऊं, आज काफी दिन गए, ना जाने क्या बात है। लखन मुझसे मिली नहीं आया और उसकी याद बहुत आती है। आज मम्मी भी नहीं है। हो आ भी जाओ कि जिंदगी कम है। आ भी जाओ कि जिंदगी कम है। नहीं हो तो हर कुछ कम है। नहीं हो तो हर कुछ कम है। आ भी जाओ कि जिंदगी कम है। आ भी जाओ कि जिंदगी कम है। हराम जादे तू फिर आ गया। अभी तो मैंने आपको कुछ कहा नहीं और आपने मुझे आराम ज्यादा कह दिया। कुछ ऐसा जरूरी काम पड़ गया है जो कि मुझे यहां तक आना पड़ा। कौन सा काम पड़ गया? सबसे पहले मुझे ये बताओ, इस वक्त तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मेरी मम्मी अपनी ड्यूटी पे गई है। इसका मतलब तुम घर पर अकेली हो। मौका भी अच्छा है। एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? जान मन जान जा प्यारी सुषमा मेरी, जान मन जान जा। जान मन जान जा प्यारी सुषमा मेरी, जो कहता उसे ध्यान दे कर सुनो और साथ में तुम हमारे हवेली चलो। साथ में तुम हमारे हवेली चलो। आज ले जाने आया सुषमा तुम्हें।
जागी सीने भला जा चला जागी सीने भला जी तेरी वरना मम्मी से सब कुछ बता दूंगी मैं। जा चला जागी सीने सीधे साधे चलो संग में सुषमा मेरे, सीधे साधे चलो सीधे साधे चलो संग में सुषमा मेरे, वरना जबरन उठा करके ले जाऊंगा। कोई हस्ती नहीं तो बचा ले तुझे, आज ले जाऊंगा तुझको, ले जाऊंगा। इसलिए कहता हूँ कि तुम सीधे साधे मेरी हवेली तक चलोगी। हराम जादे मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उस दिल मेले में आकर तुमको हरामजादा लखन बचा लिया है, लेकिन आज यहाँ पर तुमको कोई नहीं बचा सकता। हरामजादा इंस्पेक्टर आइन, तो तेरी बेटी का क्या हाल करवाता हूँ साली। चुनीलाल, काली को तो अब तक आ जाना चाहिए, लेकिन अभी तक आया नहीं। 2 मिनट जय बाबू। डैडी, ये इंस्पेक्टर ज्योति शेषाला की इकलौती बेटी, इसका नाम सुषमा है। कर ले बात इससे नहीं बेटे, बात इसकी मम्मी से करवाओ। इसकी मम्मी को फोन लगाओ और हमसे बात करवाओ। ठीक है, बैठिए। तेरे लाल डैडी का मोबाइल लेकर आओ। और हाँ सुषमा, तुम अपने मम्मी का मोबाइल का नंबर बताओ। ठीक है बता रही हूँ। 87 26 20 50 46। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? मेरी आवाज को नहीं बचाना क्या इंस्पेक्टर आइन? बोल काली, क्या बात है रे? लो मेरे डैडी से बात कर लो। डैडी, इंस्पेक्टर ने बोला साली। हेलो इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना, बोलिए सुराज प्रताप सिंह। लो जरा अपनी बेटी से बात करो। बेटी से? हाँ, ले अपनी मम्मी से बात कर। मम्मी, बेटी तू वहां पर कैसे गई? ये हराम था, मुझे जबरदस्ती उठा के लाया। क्या? हाँ मम्मी। मारूंगा थप्पड़, पत्ती बाहर आ जाएगी। हाँ तो ज्योति सक्सेना, ये समझ लो कि तुम्हारी बेटी इस वक्त हमारी हिरासत में है। अगर अपनी बेटी की भलाई चाहती हो तो चुपचाप अकेली, वो भी बिना हथियार के, हमारी हवेली पर आ जाओ। नहीं, हम तुम्हारी बेटी के साथ क्या करेंगे इसका अंदाजा तो तुम लगा ही सकती हो। सुराज प्रताप सिंह, हमारी बेटी कुछ नहीं कहना। मैं अभी आ रही हूँ तेरी मौत बन के हरामजादे। आओ ज्योति सक्सेना, आओ। क्या कहा उसने? वो आ रही है बेटे। आने दो साली को, बैठो।
हवाले कर दूं। चुपचाप उसी जगह पर खड़ी रहोगी, वरना उतार दूंगा इसके सीने पर गोली। तलाशी ला रहा है। और बांध दो साली को खंभे से। हरामजादे! ये तेरी कोई बहादुरी नहीं हरामजादे। चिड़ा उड़ा दूंगा साली के। चल धर। गाड़ी अरे कर ला बात, इस पे ट्रेन में आई है ससुरी। ये क्या बात करेगा हरामजादा? हाँ हम तो कुत्ता हैं। हाँ हराने कुत्ता के साला। ससुरी अबे साले, हथकड़ी खोल, तुझे बताऊं साले। बड़ा नाज है तुझे अपनी वर्दी पे, हाँ हरामजादे, बहुत घमंड है तुझे अपने कानून पे। बहुत घमंड है। तो फिर आज दिखा अपने कानून की ताकत और दिखा नाच वर्दी का तू आज अपनी दिखा नाच वर्दी का तू आज अपनी और किया कैद पिंजरे में तुझको और बचा सकती इज्जत तो इसकी बचा ले। बचा सकती इज्जत तो इसकी बचा ले और नहीं लूट ले इज्जत अभी पीता। बेटे काली देखता क्या है? इस इंस्पेक्टराइन की आंखों के सामने इसकी बेटी को नंगा कर दे। और हाँ बेटी, हमको तेरी कही हुई वो बात याद है जब तूने कहा था कि जी में आता है कि इंस्पेक्टराइन की वर्दी फाड़ डाली। हाँ क्या था मैंने? अरे वो बाप भी क्या जो अपने बेटे की मुराद ना पूरी करे। मैं तुझे आदेश देता हूँ, फाड़ डाल इंस्पेक्टराइन की वर्दी को, फाड़ डाल। नहीं काली, मुझे हाथ नहीं लगा। इस वर्दी को हाथ नहीं लगाना, वरना तू चलकर राख हो जाएगा। हाथ लगाने की बात करती है। अगर चाहो तो बाप और बेटे मिलकर मार बेटी दोनों का रेप कर सकता हूं, लेकिन ऐसा करूंगा नहीं। बहुत बड़ी हालात कानून की रखवाली, इसलिए आज मैं तेरी वर्दी को फाड़ूंगा। क्योंकि एक दिन मैंने तुझसे कहा था कि अगर मुझे मौका मिल गया तो तेरी वर्दी को जरूर फाड़ूंगा। और आज वो दिन आ ही गया हरामजादी। ये है ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह का कानून। हमरा वसूल है, खून का बदला खून, इज्जत का बदला इज्जत। जो हमसे लेता है पंगा तो हम उसको करते हैं खोल दे इंस्पेक्टर है क्या?
सक्सेना, अब जब तुम माँ और बेटी इस हवेली के बाहर कदम रखोगी तो गांव वाले देखेंगे और यही सोचेंगे कि माँ और बेटी दोनों ठाकुरों से अपनी इज्जत लुटवा के आ रही है। अगर जरा भी शर्म हया बची हो तो इस थाने से तबादला करवा कर इतनी दूर जाना कि फिर मैं तो क्या मेरी परछाई से भी मुलाकात न हो, और नहीं माँ और बेटी किसी को ये ताल में गिरकर आत्महत्या करने को इसको यह नहीं मालूम था। अरे ये साली जहां पर कानून की खिताब से दी थी, अरे उस जगह पर हम बाप और बेटे मिलकर गुल्ली डंडा खेलाते हैं। और तुम लोग भी सुन लो कावालू, तुम लोग भी सुन लो। वो कहावत तुम लोगों ने सुनी होगी कि बिंद्रावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, और अगर इस गांव में रहना है, अगर इस गांव में रहना है तो सबको लंबरदार लंबरदार कहना है। तुम जाओ और जाकर शिवराजपुर गांव में घूम घूम कर देखो, कोई मेरे खिलाफ आवाज तो नहीं उठाता। मैं चलकर तुम्हारे आने का इंतजार करता हूं। आज कई दिन हो गए सुषमा हमसे मिलने के लिए नहीं आई। साहब, नमस्ते साहब। नमस्ते बेटा। क्या बात है साहब? बेटा लखन, आज मैं तेरे पास कुछ चल कर आई हूँ। ये हमारी बेटी है, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ बेटा, इसकी हिफाजत करना। ठीक है सर। जा बेटी जा। बेटी, मैं तुझे छोड़कर बहुत दूर जा रही हूँ। एक दिन तुम दोनों से मिलने जरूर आऊंगी। आप कहीं नहीं जाएंगे साहब। नहीं बेटा, मैं तुम दोनों को छोड़कर बहुत दूर जा रही हूँ। एक दिन तुम दोनों से मिलने जरूर आऊंगी। सुषमा, तुम चिंता मत करो, अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ। ए सुषमा, क्या बात है? इश्क में एक पल, इश्क में एक पल की भी जुदाई लगती है एक तेरी कसम तेरे प्यार में साजन मेरा हुआ पूरा, मेरा हुआ पूरा।
पूछना नहीं। आज मेरा नाम है डाकू बिजली सिंह। हरामजादा काली, आज बात प्रताप सिंह तुझे जिंदा जला दिया तो मैं अपने आप को डाकू बिजली नहीं कहूँ। ये तो सांप की वर्दी है। हमको लगता है सांप की जान का खतरा है। हाँ। चलो चलकर पता लगाते हैं। आइए। कालिया, अपने हाथों में मैंने ये बंदूक किस लिए उठाई है? पिताजी। हाँ, अपने पिताजी और अपनी बहन के कातिल को मिटाने के लिए। आज जो मैं तुझसे कहने जा रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना।